नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब ने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आप तमाम लोग भली भांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और बीते 10 साल बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2014 में आखिरी बार हुए थे और 2014 के बाद अब 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी बीच जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं, वो तमाम लोग खुश हैं और वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। काफ़ी लंबे समय से जो है वो चाहत हो भी रही थी कि हमारे पास अपना चुना हुआ लीडर हो। इसी बीच आप तमाम लोगों को बता दें कि 10 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी कि जो पुराने चेहरे थे वो हो सकता है कि अभी 2024 में देखने को ना मिले। 2024 में कौन से नए चेहरे होंगे वो भी आपको द न्यूज़ रूम के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय हम बात करें कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडित जम्मू के अंदर बैठे हुए हैं वो वोट जो है वो नहीं देते। वो वोट क्यों नहीं देते, क्या उनके कारण है, क्या उनकी परिस्थितियां हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं, ये सब हम आपको आज द न्यूज़ रूम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारे विकास चंद्रा की ये खास रिपोर्ट। अब हम पहुंचे हैं लक्ष्मीपुरम चुनौर, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट श्री ओमकारनाथ रैना जी से। ओमकारनाथ जी, हमारा सवाल आपसे, स्ट्रेट सवाल जो है वो ये है कि कश्मीरी पंडित वोट क्यों नहीं देता? आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि कश्मीरी पंडित वोट क्यों नहीं देते हैं। तो मैं बताऊंगा, इसमें जो पहले बहुत सी प्रॉब्लमें थी, एम फार्म वगैरह, उस वजह से नहीं दे सकते हैं। दूसरा, हम मतलब पूरे इंडिया में बिखरे हुए हैं, तो यहाँ ना इतने पोलिंग बूथ थे, एम फार्म की प्रॉब्लम थी, अब वो हल हो गई है। जो इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया है। और भी मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मतलब 18+ है उनके अभी वोट नहीं बने हैं, बहुत से पेंडिंग है। किसी के वोटर कार्ड नहीं आए, किसी पर फोटो नहीं, किसी पर नाम गलत है, वो मतलब डिपार्टमेंट को ठीक करना चाहिए। हमने उसके लिए जितने भी फार्मेलिटीज थी, फार्म 6, फार्म 8 बाकी वो सब भर दिए हैं 2 साल पहले, मगर फिर भी कुछ ना कुछ गलत हमारे वोटर कार्ड, एपी कार्ड में होता है, वो ठीक होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट को और भी पोलिंग बूथ बढ़ाने चाहिए, चाहे वो जम्मू हो, उधमपुर हो या कठुआ में, जहाँ जहाँ भी कश्मीरी पंडित रहते हैं या आउटसाइड, तो पोलिंग बूथ ज़्यादा होंगे तो हमारी परसेंटेज भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा ओमकारनाथ जी, मुझे ये चीज़ बताइए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को भी वोटर कार्ड बनाने में काफ़ी टाइम लगा, और जैसे कि आप जानते हैं मेरा वोटर कार्ड बनाने में भी आपने ही मेरी सहायता की थी। आप लोगों ने कम से कम 2-3 हज़ार वोटर कार्ड यहाँ पे अपने मोहल्ले में बनवाए होंगे, और उनमें से कम 1,000-1,500 लोगों के वो वोटर कार्ड तो आ गए, लेकिन लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। जब वो वोट देने गए वहाँ उनके लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था, जिसकी वजह से वो वोट ही नहीं डाल पाए। इसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही मुतालबा है, जो कि वोटर लिस्ट बना है, चाहे जोन वाइज बना है क्या, उसी पर मतलब काम होना चाहिए। अगर नहीं तो हमारे पास, जिसके पास वोटर कार्ड होगा तो वो नियरेस्ट पोलिंग बूथ पर डाल सकता है, उसको वो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वोटर कार्ड है, उस पर पूरा एड्रेस है किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या, तो उसको नियरेस्ट पोलिंग बूथ में वोट डालने का हक होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये जितने भी रुकावटें हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, उससे हमारा जो वोट ग्राफ है वो गिर जाता है। जी, जैसा कि हमने देखा इस बार, जैसे आपने भी बताया कि काफ़ी सारे कश्मीरी पंडितों ने वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया था और काफ़ियों के वोटर कार्ड आ भी चुके थे, लेकिन मुद्दा वही रहा कि लिस्ट में नाम नहीं था, जिसके कारण वो वोट नहीं डाल पा। बहुत सी प्रॉब्लम है इसमें, वो हल हो जाएंगे तो हमारे सब केपी के लोग वोट डालेंगे। अब मेरा दूसरा सवाल ओमकारनाथ जी, एज अ बीजेपी कार्यकर्ता के रूप से है आपसे। लोगों ने इस बार विश्वास किया कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी और वो वोट डालेंगे, लेकिन एंड टाइम पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इन्होंने किसी के साथ सपोर्ट किया, किसी के साथ अलायंस किया, तो हमने उसको वोट दे दिया है।
वो मतलब पार्टी देखती है कैसे हम जीतेंगे, कहाँ वोट पड़ेंगे, वो उनका है। तो जिसको वो बताएंगे हम उसको वोट डालेंगे। जी, जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने कुछ पार्टीज के साथ अलायंस किया और आप लोगों ने उन्हीं पार्टी को वोट डाला। अगर खुल के हम कहें तो बुखारी साहब की पार्टी के साथ बीजेपी ने अलायंस की बात की और कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी पंडितों को स्पेशली ये कहा गया कि आप बैट को वोट डालिए। लेकिन बीजेपी ने ये खुल के डिक्लेयर नहीं किया, जैसे कि कांग्रेस ने एनसी के साथ कोलिशन की, उसको डिक्लेयर किया। इससे जो वोटर्स थे उनका विश्वास टूटा। और दूसरी बात, जिस बुखारी के साथ वो कोलिशन की बात कर रहे हैं, उस बुखारी ने 13 जुलाई को सो कॉल्ड, जिस दिन वो वहाँ शहीदी दिवस मनाते और हम यहाँ काला दिवस मनाते हैं, उस दिन फिर से वहाँ नारेबाजी की। तो आपको नहीं लगता है कि जो कश्मीरी पंडित वोटर है वो अपने आप को चीटेड महसूस कर रहा है? एक तो हम चीटेड महसूस करते हैं, दूसरे हम दुविधा में हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो पूरी तरह ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं हो रही है। कि हम उस दिन ब्लैक डे मनाते हैं, वो कुछ और बोलते हैं उसको। तो ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे स्टेट में डेवलपमेंट हो, भाईचारा रहे। तो जो लोकल पार्टी हैं वो वोट बैंक के लिए गलत गलत तरीके अपनाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी जो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि जल्दी इलेक्शन होंगे। तो क्या आपको लगता है इन रीजनल इलेक्शन पार्टी, मतलब जो अपना असेंबली इलेक्शन है, इसमें तो रीजनल पार्टीज का ही दबदबा रहता है, तो कश्मीरी पंडित असेंबली इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पूरा हम 100% अपना वोट देंगे। देंगे किसे? देंगे हम बीजेपी को। तो क्या इस बार बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी? तो अभी जब इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो जाएगा, पार्टी क्या फैसला लेगी, तो उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि क्या करना है। अगर बीजेपी इस बार फिर से अलायंस करती है बुखारी की पार्टी से या किसी भी रीजनल पार्टी से, तो क्या आप उनको वोट देंगे? बीजेपी किसी को भी खड़ा करे तो हम उसको वोट देंगे। तो जो ये रीजनल पार्टीज हैं जिनके साथ अगर बीजेपी अलायंस करती हैं, क्या आपको लगता है कि ये आपके मुद्दे, जो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे हैं, पिछले 32 साल से जो मुद्दे हैं, वो असेंबली में उठा पाएंगे? आज तक 35 साल हो गए, 35वां साल है, आज तक हमारा मसला किसी पार्टी ने हल नहीं किया। सेंटर में बीजेपी, स्टेट में उनकी हुकूमत थी, तो हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ, हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, मगर फिर भी ये कहता हूँ कि बीजेपी ने हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। ये कभी हमारे बात ही नहीं करते हैं, मगर हम देखते हैं कि ये देश के लिए अच्छा करते हैं। हमें अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए हम बढ़ चढ़ कर बीजेपी के साथ चलते हैं। ये थे हमारे साथ ओमकार नाथ जी, जो बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट भी हैं। इनका मानना भी यही है कि किसी भी पार्टी ने आज तक कश्मीरी पंडितों का साथ नहीं दिया है, चाहे वो रीजनल पार्टी थी या सेंट्रल पार्टी थी। लेकिन इन्हें आज भी उम्मीद है कि बीजेपी, मोदी जी इनका साथ देंगे और ये फिर से वोट डालेंगे। आप देखते हैं आने वाला समय कैसा रहता है और इन्हें न्याय मिलता है या नहीं। धन्यवाद। अपने सवाल का जवाब लेते हुए हम पहुंचे हैं यहाँ चिनौर पे। यहाँ हमारे सामने हैं कश्मीर के कश्मीरी पंडित। इनसे पूछते हैं कि कश्मीरी पंडित वोट क्यों नहीं डालता। सर, आपका नाम? एसके राजदान। सर, कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं डालता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 35 साल से हम जलाए वतन है, इसलिए हम ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी से स्ट्रगल में ही चली गई 35 साल पिछले। मेरी उम्र आज इस वक्त 72 साल की है, तो समझो कि मेरी आधी ज़िंदगी माइग्रेशन में ऐसे ही धक्के खा कर निकली है। तब मैं जब था उस वक्त 30 साल का था, 32 साल का था, तब एक लाइफ थी जो कश्मीर में हम जिए थे। ये बिल्कुल ही कंट्री कंडीशंस थे यहाँ पर जो हम आए जम्मू में, तो तब से हम धक्के ही खा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कंक्लूड हो गए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया कश्मीर पंडितों ने इस बार। मैं कहता हूँ 70 साल में पहली बार इस जोश से हमने किया। लेकिन जब मैं वोट डालने गया, पहले तो वहाँ भी धक्के खाने पड़े, क्योंकि वो सीरियल नंबर ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहा था, जबकि मेरे पास कार्ड भी था।
2-3 घंटे के बाद मेरा नाम क्लियर किया गया, तो फिर मैं वोट के डालने गया। यकीन मानिए मुझे किसी कश्मीरी पंडित से पूछना पड़ा, भाई वोट किसको डालना है? उसने बोला बैट को डालना। मुझे ये भी पता नहीं बैट कौन है, क्या है, किसका है ये, तो मैंने डाल दिया उसमें। नेक्स्ट डे देखा तो सारे कश्मीरी पंडित उसी में डाल दिया था। इसका मेरे पास पहले ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि मैं इसको वोट डालूं कि मैं ये अच्छा काम करेगा मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या राजनीतिक पार्टियां जितने भी दल हैं, चाहे रीजनल पार्टीज़ हैं या सेंट्रल पार्टीज़ हैं, वो चुनावों के वक्त आपके पास आते नहीं हैं? उनके नुमाइंदे जो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो आपके पास आते नहीं आपका दुख सुख पूछने के लिए कि आप उनको वोट डाल सके? देखिए, अगर जनरली देखें तो कश्मीरी पंडित के लॉ अबाइडिंग पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी हम डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि जब उन्हीं पार्टी ने हमको डिच करके यहाँ माइग्रेंट बना के यहाँ पर जाए, तो हमने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। यानी आपका कहना ये है कि जो राजनीतिक दल, स्पेशली जो रीजनल पार्टीज़ है, उन पे आपका विश्वास ही उठ चुका है? उठ चुका था। ये आप खुद ही देख लीजिए, जब चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला खुद अपनी जान बचाने के लिए इंग्लैंड भाग गया, हमें पीछे किसके हवाले छोड़ दिया? उन्हीं कातलों के हाथों में, जिन्होंने हमारी इतनी तबाही मचा दी। इन 32 सालों में इतने राजनीतिक दल हैं, क्या आपसे कभी भी आपका हालचाल पूछने आए हैं? इस तरह देखा जाए तो खास कुछ नहीं। तो कश्मीरी पंडित का जो वोट जाता है वो रीजनल पार्टीज़ को जाता है कि सेंट्रल पार्टीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है? नहीं, कश्मीरी का वोट जो जाता, पहले भी आता था, मैंने बोला ना पहले भी, यहाँ एनसी या कांग्रेस हमारी पार्टी हुआ करती थी कश्मीर में, और कोई नहीं। तो अब इस वक्त हमारी बीजेपी है पार्टी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इलेक्शन अभी हुआ नहीं जिसमें कि हमें फुल से पीछे हुआ, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई कार्ड नहीं थे, वो हमारा सारा वो मिसमैनेज था। तो इस वक्त थे। अब जो ये रिसेंटली पार्लियामेंट इलेक्शन, इसमें हमारे पास थे कार्ड, सबके पास, सब कश्मीर पंडितों के पास थे। वहाँ भी वो एक क्या जैसी सिचुएशन बन गई थी, वो हमारे सीरियल नंबर नहीं मिल रहे थे, ये नहीं मिल, लेकिन फिर भी हम भी मैनेज हमने कास्ट किया, और हमें इस बार भी सेटिस्फैक्शन दिया। हमने दिया कि उसको वोट, हमारी कोई वो फेवरेट पार्टी नहीं थी उसको, और मैंने बोला हमने डाल दिया एक ऐसे कैंडिडेट को जिसका मुझे पता ही नहीं था वो कौन है, क्या है, किसके। वो बाद में पता चला कि वो बुखारी साहब है कोई, तो वो है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपको बीजेपी पे काफ़ी विश्वास था, लेकिन बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट ही नहीं उतारा, और इसके चलते आपको ऐसी पार्टी को वोट देना पड़ा जिसको आप जानते भी नहीं थे। तो अगर बीजेपी उनका समर्थन कर रही थी तो उनको सामने खुल के आना चाहिए था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा कोई कैंडिडेट तो था ही नहीं बीजेपी का इस बार जिसको हम, हाँ अगर होता तो बेशक हम उसी को डाल देते, लेकिन वो था ही नहीं। इसलिए हमारे पास हमने ये हमारे तो ये है कि कुछ एंटरटेनमेंट कहा जैसा हो गया था, चलो जो वोट डालना है, डालना किसको, ये हमारा कोई तो मोदी सरकार पे आपको विश्वास है? इस तरह से तो है, क्योंकि अब पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मजबूत हो गया है, कंट्री भी काफ़ी अच्छी तरक्की कर रही है, लेकिन पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर कश्मीर पंडित को कोई ऐसा कोई मेजर बेनिफिट हुआ है, ऐसा कुछ दिखने में नहीं आया है। अच्छा पंडित जी, मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आपकी लाइफ का आधा स्पेन तो आप यहाँ भी कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन काल में कश्मीर वापस जाएंगे, और क्या आप जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है कि हम आ जाएं, क्योंकि हमारा पूरा वो चेंज ओवर हो गया है कश्मीर, क्योंकि हमारे एक जो जनरेशन है, एक जनरेशन गैप बीच में बन गई, जनरेशन मिस हो गई। वो हमारे बच्चे वो तो अब उनको कश्मीर का कोई कंसेप्ट नहीं है, और उनको कश्मीर में से कोई लगाव भी नहीं है। ये मुझे लगाव है, या मैं याद करता हूँ कश्मीर को, क्योंकि मैंने 35 साल वहाँ पर गुजारे थे ज़िंदगी के। मैं उस वक्त मिडिल एज मैन था जब वहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद 35 साल यहाँ हो गए, ज़्यादा ही हो गए, तो वो भी हम बैठ के लिख रहे हैं, लेकिन कश्मीर जाने का ऐसा लगता नहीं है कुछ आसार है। अच्छा, अभी असेंबली इलेक्शन की सुलगाहट हो रही है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो एज बीइंग ए कश्मीरी पंडित, तो आप इसमें हिस्सा लेंगे? हाँ, ले लेंगे हिस्सा ले लेंगे, बेशक किसी को डालेंगे, चाहे बीजेपी को डालेंगे या किसी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को डालेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो मैंने बोला ना, ये कंक्लूड हुआ, बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया। मुझे 3 घंटे लगे वोटिंग में वहाँ पर डालने में। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप वोट डालते हैं किसी भी पार्टी को, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या सेंटर पार्टी हो, आपको लगता है कि वो आपके मुद्दे असेंबली में उठाएंगे?
ऐसा कुछ है नहीं, कोई पार्टी भी इंटरेस्टेड नहीं है हम में कश्मीर पंडितों को। यानी कि जो आपके मुद्दे हैं वो अनसुने ही रहेंगे। ये एक जनरेशन को तो सफ़र करना ही था कश्मीर के, वो हम जनरेशन है, हम गए, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है उनको क्या ज़रूरत है वापस उस गांव में जाने की जहाँ से हमें इतनी बर्बादी हो गई। चलिए ठीक था, ये थे हमारे साथ राजदान साहब जिन्होंने बताया कि उनकी आधी उम्र तो जम्मू में ही बीत गई और उन्हें कोई आशा नहीं है कि वो अपने जीवन काल में कश्मीर वापस भी जा पाएंगे और वो जाना भी नहीं चाहते और नए लोगों के साथ रहना, फिर से एक माइग्रेशन होना, वो उन्हें पसंद नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन होंगे तो वो इसका साथ पूरा देंगे। कश्मीरी पंडितों को 35 साल हो गए कश्मीर छोड़े हुए, लेकिन आज भी उन्होंने अपना कल्चर, अपने रीति रिवाज कायम रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चित्रकारी वो अपने दरवाज़ों पे किया करते थे। ये एक शुभ संकेत माना जाता है, गणपति जी को रखना, ये फूल शूल बनाना। चलते हैं अब अंदर और पूछते हैं उनसे अपना सवाल कि कश्मीरी पंडित वोट क्यों नहीं देता। आइए आप पूछते हैं एक युवा कश्मीरी पंडित लेडी से कि कश्मीरी पंडित वोट क्यों नहीं डालता। आपका नाम? शीना पंडित। अच्छा मैम, आप हमें ये बताइए कि कश्मीरी पंडित वोट क्यों नहीं देता। सर हम वोट तो डालना चाहते हैं बट ना हमें 20 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, हमारा वोटर कार्ड ही नहीं बना अभी तक। ना हम कश्मीर के हैं माइग्रेंट, ना हम नॉन माइग्रेंट हैं, हम बीच मझदार में फंस गए हैं। तो आपके पास राशन कार्ड नहीं है, माइग्रेंट राशन कार्ड, ना ही आपके पास वोटर कार्ड ना वोटर कार्ड है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। हाँ, बंधहमा का जो मैस केयर हुआ था तब से मेरे इन लॉज माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए लड़ रहे हैं और तब से ये माइग्रेंट हुए ही नहीं है। और कश्मीर में फ़ोन करो, कश्मीर में बात करो, वो बोलते हैं आप यहाँ से निकल चुके हो, आप माइग्रेट हो। यहाँ वाले बोलते हैं आप माइग्रेट नहीं हो। हम बीच में फंसे हुए हैं, ना हम उधर के हैं ना हम इधर के हैं। तो हमारा वोटर कार्ड भी नहीं बना है तो हम किसको वोट डालें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 20 साल से आपके जो इन-लॉज हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपने रिलीफ कमिश्नरी जो भी आपके विभाग बने हुए हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ है? क्या वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको? सर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारा एक एक डॉक्यूमेंट एक बनाया है। मैं खुद बच्चे को गोद में लेके रिलीफ ऑफिस के इतने सारे चक्कर काटे हैं मैंने और इतना कुछ सुना है मैंने, मगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। और आज अभी तक उन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं की है और जबकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सब कुछ भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग किया है और अभी तक वो हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो सरकारें, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों की फैसिलिटी के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट तो छोड़िए, आपके पास तो राशन कार्ड और वोटर कार्ड भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, वो भी आपके पास नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं यही सरकार को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हम भी वोट डालना चाहते हैं, हमारी भी रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो हम इतने सालों से जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, प्लीज़ हमें हमारा वो सहयोग दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। हमारा जो एक कश्मीरी माइग्रेटेड फैमिली को मिल रहा है, हमें भी उसके हकदार हैं। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो। आपकी रजिस्ट्रेशन होती है तो क्या आप वोट देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ शीना पंडिता, जिनका कहना है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल हक से ही दूर रखा गया है। वोट डालने की बात तो दूर है, इनके पास वोटर कार्ड भी नहीं है। आज जो लोग 370 के बाद हमारे स्टेट में रहने आए, उनके पास वोटर कार्ड है और ये जम्मू कश्मीर के वासी होने के बावजूद भी इनके पास न तो वोटर कार्ड है, न तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और ना ही आयुष्मान कार्ड है। हम तो निकले थे इस सवाल का जवाब पूछने के लिए कि क्या कश्मीरी पंडित वोट डालता है, और यहाँ तो प्रश्नों पे प्रश्न पे उठ गए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें ये सुन रही होंगी और देख रही होंगी और इनका मसला जल्दी से जल्द हल किया जाए। धन्यवाद। आइए, यहाँ कुछ कश्मीरी पंडित बच्चे भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। हेलो बच्चों। हेलो। क्या नाम है बेटा आपका? शरीन। श्रिया। आपका? नायरा। आपका बेटा? तेजान पटेला। क्या नाम? व्यास पंता। कृष्णा। आप कश्मीरी पंडित हो? हम इंडियंस हैं। आप इंडियंस हो? गुड, मैं भी इंडियन हूँ।
आप कभी कश्मीर गए हो? नहीं। जाना चाहते हो? हाँ। 15 अगस्त की क्या तैयारियां चल रही हैं? हमने एक बड़ा सा झंडा लाया है जो हम अपने छत पे लगाते हैं, फहराते हैं। सुनाओ। मेरा नाम त्रिशांत पंडित है। मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं भगत सिंह बना हूँ। मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। अब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत। शाबाश। जय हिंद जय भारत। शाबाश। ये थे कश्मीरी समुदाय के कुछ बच्चे जिन्हें ये नहीं पता कि वो कश्मीरी पंडित है, वो सिर्फ ये जानते हैं कि वो इंडियंस हैं। अभी उन्हें किसी भी जात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अपने सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम लक्ष्मीपुरम चिनोर कश्मीरी सोसाइटी में आए थे। तो यहाँ आकर हमें ये पता चला कि कश्मीरी पंडित वोट तो देना चाहता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कश्मीरियों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हक से ही महरूम रखा गया है। इनके पास वोटर कार्ड नहीं है, इनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, ना कि इनके पास राशन कार्ड भी है। तो ये कैसे वोट देंगे? और हमने ये भी देखा कि देशभक्ति का जज्बा इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। और शायद यही विडंबना हमारे देश की रही है कि हिंदुओं और नेशनलिस्ट लोगों की कदर हमारे देश में कभी नहीं रही। जो अलगाववाद से प्रेम करते हैं, जो अलगाववाद का साथ देते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के पास अपीसमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट उनका साथ देती है। और लेकिन जो देश के लिए हमेशा साथ में खड़े रहे हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हों, कश्मीर के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। हम सरकारों से भी गुजारिश करते हैं कि वो ऐसे कश्मीरी पंडितों जो अपना वोट देना चाहते हैं उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए कि ताकि वो आराम से वोट दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं आपका सन ऑफ द सॉइल विकास चंद्रा, न्यूज़ रूम 24 आवाज़ के लिए धन्यवाद।